हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व चैप्टर नंबर जो है आपका हम लोग वो, पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपका लोकतंत्र सरकार के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है, उनको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं। अगर आप पूरे विश्व को देखें तो भारत आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, देख लिया आपने? ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां प्रजाति में लोग आश्वेत, श्वेत और आश्वेत, जिनकी त्वचा भारत के रंग जैसी है, वो सांवले यानी कि भारतीय। कहने का मतलब करा, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां 3 कलर के लोग आपको मिलेंगे। गोरे मिलेंगे, काले मिलेंगे और सांवले। सांवले का मतलब जैसे भारतीयों की त्वचा है ना, ऐसे कलर के लोग आपको मिलेंगे। तो कितनी त्वचा का रंग है? 3। कहां पर? अफ्रीका में। अब मुझे बताइए, अफ्रीका महाद्वीप सबसे अलग महाद्वीप है, ठीक है? आपको पता चलेगा। और इसे और बहुत सारे नामों से आपका जाना जाता है। कोई इसे अंधकार का महाद्वीप कहता है, क्लियर है? कोई इसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहता है। अलग अलग रूप के और नामों से इसको संबोधित किया जाता है और अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं कि ये कौन सा महाद्वीप है। क्लियर है? देख लिया इतना? ठीक। अब देखिए, यही तो है अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश है और ये है भारत। क्लियर है? ध्यान रहेगा? चलिए, अब देखिए, जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। जोहानसबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू। अब आपको क्लियर होगा कि दक्षिण अफ्रीका की है, माया भी और आपका नायडू भी है। ठीक। पुराने बॉक्स की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। बॉक्स का मतलब होता है संदूक जैसा, अटैची जैसा एक सामान था, उसकी सफाई करने में वो अपनी माँ की जो है हेल्प कर रही है। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीर से भरा हुआ। उसे यह 15 साल में स्कूल जाने वाले पहले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। कह रहे जो 15 साल पहले एक लड़का जो था, जो आपका स्कूल जाता था, उसकी बहुत सारी आपकी तस्वीरें थी। एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के में बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसने पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। क्या था? हेक्टर पीटर। उसने पुलिस ने उसे गोली मार दी थी और माया को झटका लगा। उसने क्यों पूछा? पूछा क्यों? तो कौन था हेक्टर पीटरसन? क्लियर है? आगे बढ़े। माया की माँ ने माँ की माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले
रंग भेद के कानून में शासित प्रदेश का रंग भेद का मतलब होता है रंग भेद के कानून से शासित था। यानी कि पहले है ना चमड़ी के कलर के आधार पर कानून तय किए गए थे। कैसे थे? चमड़ी के आधार पर जो था कानून तय किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इस आधार पर अलग समूह में बटी थी जो वह कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत और भारतीय व अन्य प्रजाति को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाजत नहीं देती। विभिन्न प्रजातियों के लोग एक दूसरे के आसपास में रह सकते हैं, न ही आसपास की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं था। माया सोची थी ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक। अब हो सकता है तो हुआ है। ठीक। नहीं, रंग भेद कानून के तहत जिस जिस तरह से जीवन उसके बारे में बताया, माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत यानी कि गोरे और काले लोगों को अस्पताल में अलग अलग अस्पताल की गाड़ियां भी थी। श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियां थी, वे जरूरत के सामान से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियां उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बस की अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत के लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग था। सोच के देखिए कितनी बड़ी। चलिए देखिए, अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी कि जो लोग गोरे नहीं हैं वो लोग आपका वोट नहीं दे सकते। मतलब आप सोच के देखिए, रंग भेद के आधार पर वोटिंग को भी देखा गया। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेतों के पास आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती की सबसे घटिया जमीन मिली। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोग भारतीय श्वेत के बराबर नहीं माना जाता, यानी कि उनको भी बराबर नहीं मानते थे। उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोबाटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहां आया। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर्स स्कूल में अन्य विद्यालयों में इस भाषा को सीखने पर जोर डाला। कैसे होता है? हेक्टर पीटरसन ने वहां सब चीजों पर सीखने पर आपका जोर डाला। ठीक। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठी के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहे थे। अफ्रीकन्स को पुलिस ने विरोध करने के लिए उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चला दी। एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी, वह मर गया और उसने 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकन्स अफ्रीकन्स राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इनका नाम याद रखना। भारत में जिस तरह भारत में गांधी को माना जाता है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। ठीक। और अंत 1994 में यानी कि 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बने और सभी प्रजातियों के मतलब सबके बारे में बताए। हमें हमारी नियमित रूप से चुनाव क्यों हो? अब आपने देख लिया कि किस प्रकार की रंग भेद की नीति आपको जो है वहां देखने के लिए मिली। तो रंग भेद के आधार पर यानी कि स्किन जो है, स्किन के आधार पर हमारी स्किन, इसके रंग के आधार पर लोगों को राइट्स थे। अगर गोरे हैं, गोरों का मतलब क्या था कि जो अंग्रेज हैं उनको राइट्स थे, क्योंकि जो अफ्रीका है वो भी क्या रहा है, उपनिवेश रहा है। अफ्रीका क्या रहा है, ब्रिटिशर का उपनिवेश रहा है। तो इस वजह से ऐसी समस्या आपको देखने को मिली और आपने देखा ये समस्या कैसे पनप रही थी और कब
हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट लेकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि लोग की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखें। कह रहे क्या होता है भाई, जो हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि का मतलब जब हम वोट देते हैं तो हम ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए, पार्षद, मेयर और सभासद, इस तरह के जो चुनाव होते हैं उनमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम क्या रखते हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये ध्यान में रखा जाता है या ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारी जरूरतों को और मांग को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, अपनी बात करेंगे, ऐसा सोचा जाता है। अब ये कितने हद तक होता है यह देखने की बात है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की थी। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार फिर सत्ता से बने रहने में अभी तक संभव है कि लोग बार बार चुने जाएं। चुनाव का समय लोगों की वही घड़ी है जो वो लोकतंत्र में अपनी ताकतों को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। क्लियर है? भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्षों में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीति के लोगों भाग लेने में कई तरीके से लोग सरकार में रुचि रखकर अपनी आलोचना करते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का वितरण बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार अपने निर्णयों से बचने का तर्क दिए, लोगों को समझने के लिए कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली बढ़ाए गए दामों पर घटाना पड़ा। सरकार अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति जिम्मेदार थे। कैसे थे? आम जनता के प्रति। तो जो लोग हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसकी है? जनता के प्रति। कई ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। राय मतलब होता है भाई इस तरह से नहीं, आप इस तरह से कीजिए, ये काम ऐसे नहीं, इस तरह से कीजिए। सरकार को यह समझना सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तरीके धरने चाहिए। जुलूस, हड़तालों, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जो बातें गलत हैं, उसको न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे सामने आ। क्लियर है? चलिए देखिए एक बार। चलिए आगे देख रहे हैं, आगे बढ़े। अखबार, पत्रिका एवं टेलीविजन भी से जुड़े हुए मुद्दे अक्सर सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतांत्रिक लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोग को यह मौका नहीं मिलता। कहता है कि पर यह भी सच है कि जो आपके सभी भागीदारी के लोग हैं वो उनको जो है आपका
मौका नहीं मिलता। ये भी सच है, ठीक। वहीं यह सच है कि सभी लोगों को भागीदारी का मौका नहीं मिलता। लोगों के लिए भागीदार का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और सरकार और उसके काम करने के तरीके जो हैं, कैसा है, सरकार और काम करने के तरीके की आंदोलन करें और सरकार के काम के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर आंदोलन के जरिए ही हो पाती। कैसी होती? इनके जरिए, ठीक। अगर देश में लोग सजग और इसके बारे में सजग हैं, इसके बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चले जाता है, उन देश की सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत होगा। अगली बार शहर में, कस्बे में, गलियों में जुलूस गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। कह रहे हैं कि आपको गलियों में, शहरों में जो जुलूस हैं वो आपको गुजरते हुए क्या है, दिखाई देते हैं, ठीक। और कह रहे हैं एक क्षण का रुक पाते हैं कि जुलूस किसके लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले कौन लोग हैं और किस मुद्दे पर चर्चा है। आपने देखा है जब कोई आपका जुलूस निकलता है, जैसे ये महिलाएं क्या निकाल रही हैं, आपका जुलूस निकाली। जुलूस का मतलब होता है अपना विरोध, मतलब किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर अपना विरोध प्रकट करना। विरोध प्रकट, अब हो सकता है वो किसी चीज के लिए हो। तो कह रहे हैं एक तो विषय क्या है, किस लिए विरोध कर रहे हैं, और ये पता करना है कि कौन है जो आपका विरोध कर रहे हैं, ये हमको देखना है। और पता तो चले किस विषय पर विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि हमको सच क्लियर हो कि आखिर में विरोध की वजह क्या है, ठीक। आंदोलन हो क्यों रहा है, क्या महिला कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, आदिवासी कर रहे हैं, उनकी भागीदारी क्या है, वो क्यों अपनी सुनिश्चितता दिखा रहे हैं, इन सब पर गौर किया जाता है। इन सबको देखा जाता है कि आखिर में विद्रोह का कारण क्या है। क्लियर है? आगे बढ़े। हो गया? तो समझ आता है कि विरोध प्रदर्शन किस लिए था, ठीक। और हमें समझने मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। अगर मान लीजिए कोई विरोध हो रहा है तो विरोध, उसको समझने में मदद करेंगे, और हमारी सरकार इस पर काम कैसे करेगी ये भी हम लोग आपका विचार करेंगे। विवादों का समाधान अब थोड़ा सा हम लोग देखें कि विवादों का समाधान क्या है। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों की समस्या का समाधान करने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तथा ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरा समूह विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यानी कि मान लीजिए कोई एक समूह है जो किसी चीज का विरोध कर रहा है, और दूसरा समूह ये मान ले कि यह विरोध को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना कैसा है, उचित है। बिना बल के ये नहीं रुक सकता, ये देखना कैसा है, बहुत जरूरी है। तो बहुत बार ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।